सीएसआई और नेट के लिए हमें अगर आप फ्रेशर हैं यानी कि एमएससी में हैं या आपका एमएससी जस्ट कंप्लीट हुआ है और आप फर्स्ट टाइम सीएसआई नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपका रियल एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको रियल एनालिसिस में पहले पढ़ना चाहिए। एक बुक आता है जिसका नाम है गोल्डन रियल एनालिसिस, उसके राइटर हैं एनपी बाली। उसमें रियल एनालिसिस के ऑलमोस्ट सब टॉपिक मिल जाएंगे, है ना? तो आपको पूरा बुक पढ़ना है। वो बुक का लैंग्वेज बहुत ईजी है ना? आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, बुकें बताने के लिए और बहुत सारी बुकें भी हैं मेरे पास जो मैंने पढ़ी भी हैं, है ना? मैं वो आपको बताऊं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो ऐसा करना सही नहीं है। आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको दो चीज़ें नहीं मिलेंगी। कौन सी दो चीज़ें नहीं मिलेंगी? एक तो इसमें आपको मैट्रिक्स स्पेस नहीं मिलेगा, दूसरा इसमें आपको टोपोलॉजी नहीं मिलेगी। अब मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी के लिए करना क्या है? मैट्रिक्स स्पेस के लिए आप एस कुमारेसन की एक बुक आती है, वो अच्छी बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं, है ना? ऐसे ही बट मैं ये कहूँ कि आप मैट्रिक्स स्पेस के लिए अगर बुक पढ़ना चाहें तो वो बुक अच्छी बुक है। बट अगर आप बुक ना पढ़ना चाहें और वैसे भी पढ़ना क्या चाहिए उसके लिए, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लें, मैट्रिक्स स्पेस के लिए भी और टोपोलॉजी के लिए भी। अगर आप टोपोलॉजी ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको 200 आउट ऑफ 200 थोड़ी ना लेके आने हैं। आपको सीएसआर नेट क्वालिफाई करना है, वो भी अच्छे रैंक के साथ। तब भी आपको 200 आउट ऑफ 200 नहीं चाहिए, है ना? तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टोपोलॉजी पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा नहीं है ना? अगर आप उसको पढ़ना भी है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ही पढ़ें, है ना? क्योंकि नोट्स से आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स स्पेस के लिए भी कोई नोट्स ही पढ़ें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। अगर मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं मेरे चैनल के ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आप क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बट रियल एनालिसिस अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एनपी वाली बुक पढ़ें, गोल्डन रियल एनालिसिस, है ना? एक दूसरा बुक और भी, वो भी अच्छा बुक है, इजी लैंग्वेज में है। वो बुक है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस और इसके राइटर हैं एसके मापा, है ना? बट अगर मैं मेरी तरफ से देखकर आपको बताऊं कि इन दोनों में अच्छा बुक आपके लिए कौन सा है, तो वो एनपी वाली है। अब बात करते हैं, क्या एनपी वाली बुक पढ़ के आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बुक पढ़ के आपका बेसिक काफी अच्छा हो जाएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ हो जाएगी कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं, इस टाइप की चीजें। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है, इस टाइप की चीजें। मतलब जो भी बेसिक है वो आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? यानी कि उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सीएसआर नेट के लिए चाहिए। बट क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? अब काफी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो भी जाएंगे पढ़ने के बाद, बट कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज्यादा कंसेप्चुअली होते हैं, वो सोल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो पी वाई क्यू है सीएसआर नेट के और गेट के, आपको वो सोल्व करने हैं। आपसे सोल्व हो जाए अच्छी बात है, ना सोल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं आप ऐसा ना सोचे कि मैंने तो पूरा बुक पढ़ भी लिया, अब भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो आपको करना क्या है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स ने, है ना, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन डाले हुए हैं। हमारे चैनल के ऊपर भी है कुछ कुछ क्वेश्चंस, है ना? सारे क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा कि मिल जाएंगे, बट आपको यूट्यूब के ऊपर जरूर मिल जाएंगे, है ना? तो जो भी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसको यूट्यूब के ऊपर देखें, और उसको ये भी देखें कि वो सोल्व कैसे कर रहा है, किस टाइप से हैंडल कर रहा है क्वेश्चन को। तो आपने अगर कुछ क्वेश्चंस को ऐसे किया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते कैसे हैं, कि किस टेक्निक का यूज किया जाता है। मुश्किल नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई रियल एनालिसिस की। ओके।